गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ आपके पास ही है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के तो अनेकों इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय होता है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग आते हैं। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज के समय में किसी के गुणों से ज़्यादा रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रंग रूप और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिस इंसान के अंदर गुण रहते हैं वह हमेशा निभाए जाते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आ ही जाता है। धन से नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा हमेशा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म ही तो है, और समय उसके कर्म का फल उसको जरूर देता है। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों जाते हैं,
विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस की कहानी सुन लो। भोजन की कीमत भूख के समय ही होती है और भगवान की कीमत दुख के समय ही पता चलती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यह बहुत ही आवश्यक होता है। दुनिया के ये 4 स्थान जो कभी भरते ही नहीं हैं, समंदर, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। किसी भी रिश्ते को गलत इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा वो जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से वह हमको देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध की तरह हो जाता है, और यदि वह पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है, और यदि यही एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन के संगत में बैठता है तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संगति को सोच समझकर ही करें। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल दीजिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो हमेशा घट जाएगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है। जब वह संतुष्ट नहीं होता है तो वो क्रोध को जन्म देती है। काम, लाभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करने लगता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हों, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने तो 2 ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझता नहीं है।